हेलो एंड वेलकम टू रॉयल केक। फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ इस होली पे आप लोगों के लिए एक बेहतरीन पान की चॉकलेट्स। पान की चॉकलेट आपने सिंपल तरीके से देखे होंगे, होली आ रही है तो हम पान चॉकलेट्स तो बनाते ही हैं, लेकिन इस बार मैं जो लेके आई हूँ वो अर्निंग आइडिया लेके आई हूँ, डिफरेंट तरीका लेके आई हूँ। यदि आप गिफ्ट देते हो तो एक दिखने में अच्छा होता है, वैसा प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ। ओके, तो ये जो पान चॉकलेट्स होती है इसे हम डिफरेंट लुक देने वाले हैं। हम चीज़ वही करेंगे लेकिन एक अलग तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और बहुत ही अच्छी चॉकलेट्स होगी। हमारे यहाँ पे सारी जो क्लासेस होती है या हम फ्री रेसिपी जो सिखाते हैं तो हमेशा हम इसी पे ध्यान देते हैं कि आप आगे कैसे बढ़ोगे, आप ऑर्डर्स कैसे लोगे, तो उस पर हम बेसिस करते हैं। तो चांद चॉकलेट्स के लिए आपको लगेगा पान ऑयल बेस्ड एसेंस, जो कलर मिस्ट का लिजेट का मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। उसके लगेगी हमें चॉकलेट्स। ओके, तो चॉकलेट्स जो लगेगी वो यहाँ पे जो होती है, मैंने 70 ग्राम डार्क चॉकलेट्स लिए और 30 ग्राम्स मैंने मिल्क चॉकलेट लिया। ओके, तो इस तरीके से लिया है। अब रिप्रेजेंट करना है, हमें सुंदर चॉकलेट्स बनाना है, तो यहाँ पे मैं यूनिफूड का कॉलेट का चिप्स ले रही हूँ। ओके, ये जो यूनिफूड के प्रोडक्ट्स होते हैं जो इजी मेल्ट होते हैं वो काम हमारा इजी कर देते हैं। तो जितना आपको चाहिए होता है उतना ही आपको लेना होता है। इसको कहाँ से लोगे तो उसका एक लिंक मैं आपको दे दूंगी, डोंट वेरी। इसे हमेशा अच्छे से पैकिंग करके रखनी चाहिए, यदि आप नहीं रखते तो आपकी चॉकलेट ख़राब हो जाती है। ओके, इजी मेल्ट या वाइट कंपाउंड जो भी हो, उसे जो मेल्ट करने का प्रोसेस जो होता है वो पहले आप 20 सेकेंड करना एंड अगेन 20 सेकेंड कर लेना, या फिर आप 30 सेकेंड करना या फिर उसको अगेन 15 सेकेंड करना। तो इस बेसिस पे आपको चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट करनी है। डबल बॉयलर का भी लिंक मैं दे दूंगी। ओके, फेसबुक लाइव में हमने बताया था, ये सेम वीडियो है जो हमने फेसबुक लाइव में बताया, उसको हम एडिट करके यहाँ पे यूट्यूब पे डाल रहे हैं। आपको यदि बहुत सारी चॉकलेट की नॉलेज लेनी है, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो था जिसमें हमने आपको वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे चॉकलेट्स में प्रॉब्लम्स आती है, आपके प्रॉब्लम क्या क्या होती है, वो सारे उसमें डिस्कस किए गए हैं। सेम वीडियो 1 घंटे का है, फेसबुक पे है रॉयल केक पे, उसको देख के भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो रॉयल केक फेसबुक पे जरूर जाइए। इसके लिए मैं एक फॉन्डेंट का मोल्ड यूज़ करी जो रोज़ मोल्ड जैसा है। ओके, ये हम बातें करते करते मैंने जो होता है 15 सेकेंड की जगह 16 सेकेंड कर दिया था, तो उससे भी थोड़ा सा बर्न हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखना, आपको सिर्फ 30 सेकेंड करना, निकालना तुरंत आपको 15 सेकेंड करना, 1 सेकेंड भी ज़्यादा नहीं करना। और ये जो काम मैं कर रही हूँ ना विस्क करने का, फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपका जो प्रोडक्ट का आउटकम आता है वो यहीं से अच्छा आता है। यदि आपने इसे स्टेज पे छोड़ दिया तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होगा। तो अच्छे से मिक्स कीजिए जब तक इसका वेजिटेबल फेट्स ऊपर नहीं आ जाए और आपकी चॉकलेट जो है वो थिन ना हो जाए। चॉकलेट मोल्ड में डालते हो तो भी आपको बातों का ध्यान रखना होता है। जब हम मोल्ड में डाल रहे हैं, एक तो हम सुबह के टाइम बनाएंगे, शाम के टाइम एक बेबी को दूध देते हैं, वो टेम्परेचर होता है, या अपने हाथों पे आप सेंसिटिव रहते हैं वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, या टंग के भी जो आपको सहन कर सकते हो, बियर कर सकते हो, तो वो टेम्परेचर होता है। यदि आप गर्म डालते हो तो स्वेटिंग आती है, पानी की प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो हमेशा आपके मोल्ड ख़राब हो जाते हैं, वाइट स्पॉट आ जाते हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ता है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अभी ये जो कलर है पान का, मुझे मतलब ये सी ग्रीन था तो मुझे ना थोड़ा सा ग्रीन कलर चाहिए, तो यहाँ पे जो मैं मैजिक कलर यूज़ कर लूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैजिक कलर का पाउडर कलर इसमें मिक्स करने वाली हूँ, जिससे एक कलर जो होता है वो बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। सेकंड ये जो है आपको अच्छे से इसमें डालना है, मिक्स करना है। और जब भी आप कोई पाउडर कलर का यूज़ कर रहे हो तो उसको डिज़ोल्व कर लेना है। डिज़ोल्व आपको अच्छे से करना है और चॉकलेट मोल्ड का यूज़ आपको अच्छे से करना है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अभी जो है जैसे कि मैंने आपको बताया मैं मैजिक कलर का डाल रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा डालूंगी तो मेरा एक पान फ्लेवर आ जाएगा। और भी मैंने फेसबुक यूट्यूब पे फ्री सेशन में पान के बहुत सारी चॉकलेट सिखाई है, तो आप विजिट कर सकते हो रॉयल केक का, और मैं लिंक डालने की पूरी कोशिश करूँगी। सेकेंड, हमारी पे वर्कशॉप में भी हमने कुछ 7 to 8 टाइप के पान के चॉकलेट के रेसिपी बताए हैं, तो ऐसे हम बहुत सारे वेरिएशन बताए रहे। लेकिन जब हम डेकोरेशन करते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, कोई भी फिलिंग ऐसी जिससे वो पानी एब्जॉर्ब करता है, आप वन प्लेस से दूसरे प्लेस में
भेजने में प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पान का एसेंस डाल के थोड़ा सा फ्लेवर दे रही हूँ डेकोरेशन में, जब आप खाओगे तो वो अच्छा लगेगा। ये एक जो चॉकलेट्स होती है वो 35 ग्राम्स की आराम से हो जाती है। इसे आराम से आप 80 रुपीज़ में सेल कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो मैं ये जो मेरा फ्लावर का मोल्ड था, सेम मेरे पास प्लास्टिक का मोल्ड था बिस्किट वाला, तो मैं वैसे यूज़ करूँगी तो वो इवनली अच्छा दिखेगा। हमेशा आप कैसे प्रेजेंट करते हो, कौन से मोल्ड में क्या डालते हो, तो वो चीज़ें हम अपनी क्लास में बताते हैं, फ्री सेशन में बताते हैं, प्ले क्लास में बताते हैं। हमारे यहाँ पे कम से कम 35+ ऑनलाइन क्लासेज हैं अवेलेबल होने वाली है। बहुत अच्छी अच्छी कोर्सेज आने वाले हैं। आपको हमेशा टेप अच्छे से करना है। आप स्क्रैपर की मदद से आप इसे इवनली स्प्रेड कर लो। इससे क्या होता है कि आपकी चॉकलेट अच्छी हो जाती है और जहाँ से नहीं हो वहाँ पे वापस से डाल दो। ऐसा प्रोसेस आप 2-3 बार करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यदि आपने यहाँ पे टूथपिक से यदि नहीं निकाला है एयर बबल, तो वो जो छोटे से स्पॉट खड्डे होते हैं वो आपको दिखाई देंगे और वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। एक आधा मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, जब मेरा निकलेगा तो वो कैसे दिखते, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट टाइम इसे टेप अच्छे से करोगे। ओके, मैं वीडियो को ज़्यादा ऐसे छोटा भी नहीं किया ताकि मैं यहाँ पे आप लोगों को टिप्स दे दूँ। ओके, वीडियो के एंड तक आपको हर पॉइंट पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। हर वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती है वो यहाँ सॉल्व हो जाती है। ओके, मेरा जो फेवरेट कंपाउंड जो होता है वो यूनिफूड है। ओके, तो यूनिफूड के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही ऑसम होते हैं। मॉडर्न में प्रेफर नहीं करती। आपके सिटी में जो रहता है वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेल्ट अच्छे से करो, प्रोसेस अच्छे से करो, तो आपकी चॉकलेट जो है वो कभी ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है। अब इस मेल्ट करने के बाद में इसमें भी यदि आप चाहते हो तो थोड़ा सा ऑयल बेस्ड एसेंस जो होता है वो ऑयल बेस्ड एसेंस डालने के बाद में आप उसे मिक्स कर सकते हो। जब भी हम ऑयल बेस्ड एसेंस यूज़ करते हैं तो हमारी चॉकलेट हल्का सा टाइट हो जाता है, तो उसे जब आप यूज़ करो तो रीहीट करके यूज़ कर सकते हो। आप देखोगे मैं जब चॉकलेट को मेल्ट करती हूँ तो मैं प्रॉपर पेशेंस के साथ मेल्ट करती हूँ। जब तक मुझे अपनी आंखों से अपनी चॉकलेट का वेजिटेबल फेट्स ऊपर नहीं दिखता, मैं तब तक उसे मिक्स करती हूँ और उसे बीच में नहीं छोड़ती। यदि हम बीच में छोड़ के हमें ऐसे लगे और हमने फर्स्ट से उसको माइक्रोवेव किया तो इससे हमारी चॉकलेट जो होती है वो जलने के चांसेस होते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है। तो चॉकलेट के लिए आपको परफेक्ट टेम्परेचर का नॉलेज होना चाहिए। और जब हम मोल्ड के अंदर डाल भी देते ना फ्रेंड्स, तो उसको जब आप सेट करने जाते हो तो फ्रीज में सेट करो। ओके, फ्रीजर में कभी सेट मत करो। फ्रीज में तब तक सेट करो जब तक वो इजीली से डिमोल्ड ना हो जाए। ओके, प्लास्टिक मोल्ड होता है, सिलिकॉन तो आपको अंदाज लगाना होगा। अप्रोक्स 20 मिनट्स तक सारी चॉकलेट्स बन जाती है, 15 to 20। और प्लास्टिक जो होते हैं वो आपको चेक करना है आफ्टर 12 मिनट के बाद। कोई भी चॉकलेट्स को एक्सेस सेट कर दोगे वो हार्ड हो जाएगी और उसके जो वेजिटेबल फेट्स जो होते हैं वो वाइट स्पॉट का जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो लुक वाइज वो अच्छी नहीं लगेगी। और जैसे ही आपकी चॉकलेट्स आ जाती है तो उसे आप तुरंत पैकिंग कर लो, जिससे आप वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजवाओगे। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी जैसे हमने चॉकलेट्स को इसके अंदर डाला है, ठीक है, आपको चॉकलेट्स को प्लास्टिक में डालना है, टेप करना है और यहाँ पे आपको फिलिंग जो होती है वो पान के जो आते हैं उसमें करना है। यानी पान की जो मसाला आता है वो डायरेक्ट डाल दो, चॉप करके पान डाल दो, गुलकंद डाल दो, रोज़ डाल दो, रोज़ एसेंस ऑयल बेस है जो वो यूज़ कर लो। अभी ये मैंने आपको तरीका बताया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे चॉकलेट को अंदर पूरा डाल दिया और फ्रीज में सेट नहीं किया। आपने देखा मैंने यहीं पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद में अभी जो एक्स्ट्रा था वो मैंने निकाला। ऐसा क्यों करते, जब हम फ्रीज में यदि हम एक्सेस सेट कर देते हैं तो हम जब सेंटर फील की चॉकलेट्स बनाते हैं ना उस पर डिमोल्ड करते हैं तो वो जब हम निकालते टाइम टूट जाता है या फिर सीलिंग के टाइम टूट जाता है, क्योंकि एक्सेस फ्रीज में सेट हो जाता है। तो आपको हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही सेट करके छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 30 to 40 सेकेंड के लिए, और फिर निकालो अच्छे से और टेप करो
टैप करने के बाद सेंटर फिल कर जो भी चॉकलेट्स बनाते हो वो डालो। जैसे कि यहाँ पे हमने सिर्फ पान मसाला डाला और ऐसी फिलिंग डाली है कि आप पान का टेस्ट भी आ जाएगा और आप वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ऑर्डर भी ले लोगे। अभी हम रीहीट कर रहे हैं। रीहीट करते टाइम भी आपका जो टेम्परेचर होता है वो इससे मैच होना चाहिए। ओके, नीचे वाली चॉकलेट ठंडी नहीं होनी चाहिए, ऊपर की गर्म नहीं होनी चाहिए। उसे मिक्स कर लो। जब भी रीहीट कर रहे हो रूम टेम्परेचर पे लाओ और चॉकलेट डालो। ओके, और ऊपर से अब मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़े, मुझे यहाँ पे पान के ऊपर से दाने चाहिए तो मैं यहाँ डाल रही हूँ। आपको नहीं चाहिए तो आप थोड़े कम डाल देना। ओके, अभी इसे हम 10 से 12 मिनट सेट कर लेते हैं फ्रीज के अंदर। फ्रीज से निकालने के बाद हम इसे डिमॉल करेंगे एंड डेकोरेशन करेंगे। अभी सबसे मेन पार्ट आने वाला है कि अब आप अपनी जो चॉकलेट्स है वो लोगों से, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप कैसे अलग होगे, ठीक है, आप कैसे ऑर्डर अपना बढ़ाओगे, क्योंकि वही चीज़ आपको करनी है। लाइक मैंने आपको कुछ चीज़ दे दी और लाइक मैंने आपको, समझ लीजिए कि मैंने आपको एक समोसा दिया, तो आप उसे कैसे प्रेजेंट करोगे? आप जस्ट इमली की चटनी के साथ करोगे? ऐसा नहीं होता। आप समोसे को फोड़ोगे, तोड़ोगे और फिर इस अलग तरीके से करोगे। तो जैसे ही ये मैं पान की चॉकलेट बता रही हूँ वैसे ही मैंने इसको एक फॉन्डेंट मॉल में एक रोज का वो डिजाइन दे दिया। सेकंड, मैंने इसी की शेप का मोल्ड यूज लिया, बिस्किट वाला। ओके, उसे मैंने निकाला एंड इसके ऊपर मैं ये लगा दूंगी, ठीक है। तो हमारी चॉकलेट तरीका मैंने वही किया, लेकिन मैंने प्रेजेंट अलग किया, इसलिए मेरे को ऑर्डर्स ज्यादा आएंगे, इसलिए मेरी चीजें जो है लोगों से बेटर होगी। तो हमारे यहाँ पे पेड क्लास हो, फ्री क्लास हो, सब में ये नॉलेज देते हैं। लोग जो होते हैं ना, आप एक बार रॉयल केक के फेसबुक पे पोस्ट पे जाना, आपको ऐसे ऐसे रिव्यू दिखेंगे कि फ्री सेशन से ही लाखों कमा रहे लोग, तो पेड सेशन से तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे। आप देखोगे तो आपको खुद को यकीन होगा। तो उसके लिए आपको रॉयल केक फेसबुक पे जाके पूरी इंक्वायरी करनी है। ओके, यदि आप चॉकलेट का बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हो तो ऐसे ऐसे वीडियो वहाँ आपको मिलने वाले कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप लोगों के रिव्यू देख के ही आप बोलोगे कि हम राइट प्लेस पे। जस्ट मैं यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट से यहाँ पे गम की तरह लगा रही हूँ और उसे ऊपर रख दी। अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, ठीक है। ये सिंपल सा लुक है, अच्छा नहीं लगेगा। अभी आज प्रेजेंट करना है, अच्छा बनाना है, तो आजकल सीमर आते हैं, डस्ट आते हैं, लेकिन उसका यूज करना होता है। जैसे कि ये ग्रीन है तो आप ग्रीन ही लोगे। जिस चीज का बेस का कलर है वही आप सीमर एंड डस्ट यूज करोगे तो वो प्रोडक्ट की जो आउटकम है वो एनहांस हो जाती है, अच्छी दिखती है। तो यहाँ पे मेरे पास ग्रीन कलर का सीमर है तो मैं स्प्रिंकल कर दूंगी ब्रश की मदद से। इससे क्या होता है ना, अच्छा सा लुक मिलता है। तो लास्ट में इसका क्लोजअप फोटो दिखाऊंगी, बिकॉज ये वीडियो जो है ना एडिट किया इन शॉर्ट में, इसकी थोड़ी सी क्वालिटी जो होती है वो डल हो गई है। इसकी ओरिजिनल क्वालिटी आपको देखना है तो फेसबुक पे देख सकते हो। और एक छोटा सा जो वीडियो है वो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो उसकी आपको फोटो देखने को मिलेगी। ओके, शायद तक ये वीडियो का जो फ्रेंड्स है माफी चाहती हूँ, टाइम ये ऊपर चला गया तो मैं नहीं दिखा पा रही। हाँ, अब दिख गया है। चलो, तो फिलहाल ये दिख गया है। कैसी लगी आपको पान चॉकलेट, तो इस बार जरूर मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगा हेलो एंड वेलकम टू रॉयल केक। दोस्तों, होली आ रहा है, होली पे पान चॉकलेट बनना ही है और पान चॉकलेट आपने बहुत खाई होगी, वही सिंपल तरीका। और अब हम हो चुके हैं बोर, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बेहतरीन अर्निंग आइडिया, बेहतरीन तरीका। मैं यहाँ पे आपको वही चीजें यूनिक तरीके से बताती हूँ, यूनिक फीलिंग के साथ बताती हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये लाइव सेशन हमने फ्री सेशन दिया है, फेसबुक पे दिया है, तो रॉयल केक पे विजिट कीजिए। सी यू अगेन।